अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि 9 और 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स करीब हैं। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आते जाते हैं तो स्टूडेंट्स की टेंशन जो है वो बढ़ती जाती है कि वो कौन से क्वेश्चंस याद करें और कौन से क्वेश्चन याद ना करें। तो मैं आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी 9 के भी और 10 के भी, जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं। तो आज सबसे पहले हम क्लास 9 के करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लास 9 में जो है वो सेकंड इक्वेशन काफ़ी बार लग चुकी है, मतलब ज़्यादा आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और अगर सेकंड ना आए तो फर्स्ट या थर्ड दोनों में से कोई एक लाजमी आती है। तो अगर आप लोग इन तीनों इक्वेशंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो तीनों में से एक तो लाजमी लगेगी। तो एक सवाल तो आपका बोर्ड में इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ मैंने डायग्राम बनाई है। डायग्राम में क्या है कि एक बॉडी मूव कर रही है। अब फॉर एग्जांपल ये बॉडी रेस्ट में थी, तो सबसे पहले इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। जब इसने मूव करना स्टार्ट किया होगा तो वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी कहलाती है? इनिशियल वेलोसिटी। अब एक बॉडी ने जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट की है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन, जिसे हम किससे शो करते हैं? ए से। तो जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट वाली वेलोसिटी थी उसको हमने किसका नाम दिया? इनिशियल का। और मूव करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी? फाइनल। अब इसने एक सफ़र तय किया, तो जाहिर सी बात है जब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही थी तो उसे कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। तो ये चीज़ इसकी क्या कहलाएगी? टाइम। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, तो जो मैंने यहाँ सेम डायग्राम में जो कंस्ट्रक्शन की है, सेम वही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है। अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ए बी, और ए बी हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन। तो हम ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं इक्वल टू, अब ये क्या है? स्लोप है। तो ए बी जो है वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बी सी, और बेस क्या है? ए सी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम बी डी में से माइनस करें सी डी को तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी सी। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम बी डी में से माइनस करेंगे सी डी को तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी सी। और यहाँ पर एक चीज़, ए सी जो है वो बराबर है किसके? ओ डी के। और अगर ओ डी देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? टाइम। तो फिलहाल हम ये शो करेंगे कि ए सी जो है वो बराबर है किसके? ओ डी के। तो अब हम बी सी की जगह क्या पुट कर देंगे? बी डी माइनस सी डी, और ए सी की जगह क्या पुट कर देंगे? ओ डी। अब अगर हम यहाँ पे देखें बी और डी किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी के। तो यहाँ मैंने लिख दिया बी डी जो है वो किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी के। इसी तरह अगर हम देखें सी और डी, ये किसके इक्वल है? इनिशियल वेलोसिटी के। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि सी डी जो है वो बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के। इसी तरह ओ और डी किसके इक्वल है? टाइम, क्योंकि ये टाइम था जो बॉडी मूव कर रही थी। तो यहाँ मैंने शो कर दिया ओ डी जो है वो इक्वल है किसके? टाइम के। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी डी की जगह हमने पुट कर दिया वी एफ माइनस सी डी की जगह वी आई अपॉन ओ डी की जगह टी। अब ये टी यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड एक्सेलरेशन, इट मीन्स ए के साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब वी आई यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिख देंगे। तो ये कैसे हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई हो। तो अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और लास्ट में आपसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इससे पहले जैसे कि आपको पता है मेरा एक और चैनल था जिसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। तो अब वो चैनल मेरे यूज़ में नहीं है, मैं वो चैनल यूज़ नहीं करती। तो अब ये मेरा न्यू चैनल है और पेपर्स तक जो है इस चैनल पे आपको सारे 9 और 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।